बुआ नाराज चल रही है भतीजवा से। बुआ नाराज भतीजे से। हाँ, हाँ। बात यह है कि बुआ को ये लगता है कि अगर हम लोग उनसे मिलने जाएंगे तो मिलने के बाद जब घर से निकलने लगो तो कुछ ना कुछ दिया ही पड़ेगा। अपनी अगर वो मानवर काशीराम जी को मानती हैं, संविधान को मानती हैं, बाबा साहब को मानती हैं, तो सच्चे दिल से बोल दें कि हाँ, हमने अपनी शर्तें नहीं रखी थी। राज्य के मुख्यमंत्री फेल हो गए। अरे योगी जी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी शर्म हया बची हो, आप इस्तीफा दे दीजिए और मैं दिखा दूंगा कि कानून व्यवस्था कैसी होती है। तो सुन तो लो महाराज, हाँ, बताइए। भारतीय जनता पार्टी वाले जितने पत्रकार होते यही पूरी बात ही नहीं सुनते। अब हम आधा बीजेपी नहीं वाले हो गए। भाई, क्या देखिए बात? वो उससे पता चल जाता है, हाँ। जैसे एंकरिंग करने लगते हैं। हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार होने लगी। कोई घटना होती है, अन्याय होता है, तो समाजवादी पार्टी का एक से एक सिपाही सड़क पे अपना खून बहाने के लिए तैयार है और तैयार रहता है। आज मायावती जी से पूछ लीजिए, जब किसी पिछड़े दलित के लखनऊ में मायावती जी ने काशी राम स्मारक में एक बड़ी रैली की। माना जा रहा था कि वो दलितों का एक मूवमेंट चलाने जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में अकेले का चुनाव लड़ने के लिए वो कहीं ना कहीं एक माहौल बना रही। लेकिन आज के भाषण से पता चलता है कि उनका एक टारगेट सिर्फ अखिलेश यादव दिख के आए। उन्होंने सबसे पहला टारगेट बनाया पीडीए को। पीडीए को टारगेट बनाते हुए ये कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार में रहती है तब वो अपने मनमानी करती है, तब उनको पीडीए और दलित के लोग याद नहीं आते हैं। और उन्होंने खासा नाम भी लिया अखिलेश यादव जी का और उन्होंने कहा कि ये दोगला चरित्र के लोग हैं। जब ये सत्ता के बाहर रहते हैं तब इनको पीडीए की याद आती है और लेकिन जब सत्ता में रहते हैं तो किसी खास लोगों का ख्याल रखते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोग हैं क्योंकि आज इन्हीं के ऊपर आरोप लगा है और समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ से मैं हूँ और हमारे साथ दारा सिंह यादव जी भी हैं, बेबाकी से बोलते हैं, प्रवक्ता भी हैं समाजवादी पार्टी के, और भी लोग हैं। इनसे हम बात करेंगे कि माना जा रहा था कि मायावती जी आज कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरेंगी, लेकिन घेरते घेरते उल्टा आप ही लोगों के पास में आ गई। आप ही लोगों के साथ गठबंधन भी था। पीडीए दोगलापन की बात कर गई, नाम लेंगी आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष का। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही लोगों को घेरा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चरण के माध्यम से आपकी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ धन्यवाद। कि इस पक्ष पे आपने हमारी प्रक्रिया लेने आए। और दूसरा, मानवर काशीराम जी को, जो आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको कोट कोट नमन करते हैं। और इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मायावती जी के जो शब्द थे, भले ही उनकी आवाज रही हो, मगर उसमें जितने भी शब्द थे वो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के थे। हाँ। जितनी स्क्रिप्ट वहां से तैयार होके आती थी, हाँ। उतना ही मायावती जी बोलते बड़ी हैं। बात कर रहे हैं कि अमित शाह जी ने उनको स्क्रिप्ट लिखी, वो पढ़ी है आज, बस हाँ। पढ़ने आई थी बस। पूरा वो पढ़ने आई थी। हाँ। और जो वहाँ पर भीड़ आई थी, हाँ। जो हमारे पीडीए के समाज के लोग थे, जो हमारे शोषित के लोग थे, वो मानवर काशीराम जी के विचारों से आई थी। उनके जो त्याग और बलिदान का था, उस भीड़ ने ये साबित कर दिया कि मानवर काशीराम जी के जो मिशन है वो अधूरा नहीं है और उसका पूरा करने का काम 27 में वही लोग करेंगे, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को साइकिल का बटन लेकिन दबाकर। दोगला चरित्र, दोगलापन, हर एक चीज तो आप ही लोगों के ऊपर डाल दी। मैंने कहा ना कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट लिखी हुई थी ना, आप बता अरे दीजिए। उनकी अपनी एक पार्टी है, कैसे दूसरे की स्क्रिप्ट पढ़ेंगे भैया? भैया, आप पहले तो सुन तो लो महाराज। हाँ, बताइए। भारतीय जनता पार्टी वाले जितने पत्रकार होते यही पूरी बात ही नहीं सुनते। अब हम आधा बीजेपी नहीं वाले हो गए। भाई, क्या देखिए बात? वो उससे पता चल जाता है, हाँ। जैसे एंकरिंग करने लगते हैं। हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार होने लगी, इसलिए 400 पार का नारा रोक दिया। अब आप पहले पॉइंट पे आते हैं। हाँ। आप बता दीजिए, मायावती जी ने संविधान की बात की या उत्तर प्रदेश में 8 साल में जो घटनाएं दलित समाज के साथ हुई उस पर कोई प्रक्रिया की? नहीं की, बिल्कुल नहीं की, क्योंकि उनको इससे मतलब ही नहीं। कोई अगर यहाँ पे मर जाए या कुछ हो जाए, उसके साथ कोई घटना हो जाए, तो मायावती जी बिल्कुल नहीं बोल सकती। लेकिन दलितों की बड़ी नेता तो वही आज भी हैं। मानवर काशीराम जी के पास जब वो याद कर ले मायावती जी, अगर कोई बात आज बोली है दोगलेपन की, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले तो आप एक शिक्षक की नौकरी मांगने आए थे मानवर काशीराम जी के पास। एक बार नहीं, 3-4 बार आपने मांगने आए। मानवर काशीराम ने कहा, बेटी ठीक है, आप हमारे पास आ रहे हो, तुम्हें निराश नहीं करेंगे, मगर तुमको हम नौकरी नहीं देंगे। तुम्हें ऐसा पद देने जा रहे हैं जिससे आप उत्तर प्रदेश में शोषित वंचित लोगों की लड़ाई लड़ो, संविधान बचाने का काम करिए। बाबा साहब फूले जी के और जो सावित्रीबाई फूले जी हैं और जो हमारे छत्रपति साहू जी जैसे महाराज जी के विचारों को आगे लेके चलो। मगर मायावती जी ने क्या किया, बताइए आप, क्या लेकिन किया? आप ही लोगों तो के जितने भी जिले का नाम उन्होंने दलित महापुरुषों के ऊपर रखा। सरकार जब सपा की बनी तो सारा उन्होंने कासगंज की बात करी, अमेठी की बात करी, इधर संभल की बात करी। आप लोगों ने आते ही सारा नाम दलितों के महापुरुषों से हटा दिया और अब आप बात कर रहे हैं दलितों की। देखिए, बात यह है कि एक होता है कि महापुरुष का फोटो लेना और एक होता है उनके विचारों पे चलना। आप आज बता दीजिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, मान्यवर काशीराम जी का
गठबंधन, आप उनका लेटर लिखा हुआ पढ़ लीजिए, क्या लिखा था उन्होंने, विचारों के ऊपर उन्होंने किया था। माननीय मुलायम सिंह जी का जो साथ दिया था, और आप बता दीजिए आज अगर मान्यवर काशीराम जी ना होते तो मायावती जी को कोई साथ देने वाला रहता। और मान्यवर काशीराम जी को इटावा से जो लोग जिताए हैं, जो लोग उनको बनाए हैं, आप उनसे जाकर पूछिए कि मान्यवर काशीराम जी के विचार कितने अमर थे। आज उनको बेचने का काम किसने किया? मायावती जी ने लेकिन किया। गेस्ट हाउस कांड तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ये ने सब किया। मनगढ़ंत कहानी है। अगर ये सब कांड होते तो वो हमसे गठबंधन 19 में ना करती। 19 में इन्होंने गठबंधन किया। मान्य श्री सही बात उठाया आप, कह रहे हैं उन्होंने गठबंधन नहीं करते, कह रहे हैं हम नहीं गए थे, हम किसी के पास नहीं जाते गठबंधन करने के लिए, हमारा स्वभाव नहीं है किसी के पास जाने के लिए। आप लोग गए थे उनके पास झोली लेकर कि हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए ताकि इनको सत्ता से दूर किया जाए। अगर वो मानवर काशीराम जी को मानती हैं, संविधान को मानती हैं, बाबा साहब को मानती हैं, तो सच्चे दिल से बोल दें कि हाँ, हमने अपनी शर्तें नहीं रखी थी। शर्तें कौन रखा था? कौन लिस्ट बनाया था? और आज देख लीजिए आप, 22 का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो और या 27 का चुनाव हो, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से लिस्ट आएगी। मायावती जी की हिम्मत नहीं कि एक प्रत्याशी घोषित कर ये दें। सपा को बी टीम कहें, बीजेपी को बसपा वाले को आप लोग कहें बीजेपी को बी टीम, तो ए टीम कौन है? सब बी ए टीम है क्या बीजेपी की? बात यह है कि भारतीय जनता आज उनके मंच से जो शब्द निकले हैं, आज पूरा उत्तर प्रदेश जान चुका है कि बी टीम कौन है और कौन विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अगर कोई काम योजना शुरू की तो वो सिर्फ यादव समाज के लिए नहीं शुरू की थी या मुस्लिम समाज के लिए नहीं शुरू की थी, वो सर्व समाज के लिए की थी। समाजवादी पार्टी का एक ही नारा है और एक ही विचारधारा है कि शोषित वंचितों के साथ खड़े होना, चाहे उनके लिए हमें खून बहाना पड़े तो दारा सिंह बहाएंगे। अगर उनके साथ कोई घटना होती है, अन्याय होता है, तो समाजवादी पार्टी का एक से एक सिपाही सड़क पे अपना खून बहाने के लिए तैयार है और तैयार रहता है। आज मायावती जी से पूछ लीजिए, जब किसी पिछड़े दलित के साथ अत्याचार होता है तो कहाँ रहती हैं? तो कहते हैं अखिलेश यादव को रोकने के लिए चाहिए योगी जी को वोट देना पड़ा था, देंगे, लेकिन अखिलेश यादव नहीं आने चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न किया गया। बात यही तो है ना कि दुष्प्रचार कौन कर रहा है? संविधान को मिटाने वाले का साथ कौन दे रहा है? आज उत्तर प्रदेश समझ चुका और जान चुका है। ये जो गतिविधियां थी, जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल बसपा बन चुकी है, आज ये सार्वजनिक हो गई। कभी यह अंदर से गठबंधन था, आज खुलबंधन हो गया। तारीफ भी कर रही थी बीजेपी सरकार की कि इन्होंने मरम्मत करवा दी जो है काशीराम स्मारक की, आप लोग तोड़ फोड़ मचा के रखे। बुआ नाराज चल रही है भतीजवा से। बुआ नाराज भतीजे से। हाँ, बात यह है कि बुआ को ये लगता है कि अगर हम उन लोग उनसे मिलने जाएंगे तो मिलने के बाद जब घर से निकलने लगो तो कुछ ना कुछ दिया ही पड़ेगा। हेडिंग दे दिया हमें, बुआ नाराज भतीजे से, हेडिंग दे दिया, हम हेडिंग डालेंगे भी यही। समझ गए? तो भाई जब चलने लगते हैं, हमारे जब घर जाते हैं हम अपनी बुआ जी के यहाँ, तो जब हम चलने लगते हैं तो आज भी हम इतने बड़े हो गए मगर 150 वो डालती हैं, मगर वो इतनी कंजूस हैं, भारतीय जनता पार्टी से लेना जानती है मगर हम लोगों को देना नहीं जानती। नैहरे से ले रही हैं, इधर काहे देंगी आप? बात यह है कि देखिए, राजनीति अपनी जगह होती है। आज हमारे संविधान को खतरा है, हमारे लोकतंत्र को खतरा है, हमारे 85% को खतरा है। और आप देख लीजिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के साथ हुआ है, वो छोटी बात नहीं है। मायावती जी को चाहिए था कि आज मंच से खुले कह देती कि मैं पीडीए के साथ हूँ, मैं भतीजे को आशीर्वाद दे रही हूँ, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर वो संविधान को खत्म करना चाह रही है, मनुवादी को लागू करना चाह रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की बात आपने कर दी, तो वो भी न किसी के समाज की भावनाओं को तो आहत किए। जब किसी समाज की भावनाओं को आहत करेंगे, अगर वो दलित हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं, अगर जज हैं तो दलित नहीं है, क्योंकि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी जात बिरादरी के नहीं, वो देश के संवैधानिक पद पे बात बैठा ये हुआ नहीं है संवैधानिक पद। आप ये पहले देख लीजिए कि शुरुआत कौन करता है, शुरुआत कौन करता है। आप एक बात बता दीजिए, लोग कहते हैं हम 5000 साल की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि हम 20 साल पुरानी बातें करते हैं। मैं वर्तमान की बातें करता हूं, वर्तमान की घटना देख लीजिए। एक यहाँ पर मोहन एक लड़का था, उसको मार दिया जाता है, मुख्यमंत्री योगी जी उसको नहीं बुलाते हैं। वही बहराइच की घटना में एक परिवार के आदमी की गोली लग जाती है, जबकि वो दंगा भड़काने में था, मुख्यमंत्री जी उसको बुलाते हैं। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री की मानसिकता कैसी है, उनकी पार्टी के लोगों की मानसिकता कैसी है, उनके कार्यकर्ताओं की मानसिकता कैसी है, ये सोचिए ना। आज हम घोड़े पे नहीं बैठ सकते, मगर आज हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, अगर लालू जी, हमारे जितने महापुरुषों ने हमको त्याग और बलिदान देकर
आज हमको बोलने के आपके माइक पे अधिकार दिया है ना, तो संविधान से हमको मिला है और इसको हम बचाने के लिए। रायबरेली में जो घटना हुई अत्यंत रायबरेली में ये रायबरेली की घटना अत्यंत दुखद है। उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें खबर निकल के ही कुछ चोर समझ के उनको कि जो आजकल चोरी का अफवाह नहीं चला, ड्रोन का अफवाह चला, उसको समझ के उनको पीटे। हालांकि ये गलत है, अगर वो चोर भी था तो पुलिस को पकड़ के उनको वहां पे भिजवाना चाहिए जिन्होंने भी इनके ऊपर ये अत्याचार किया है। और ये निंदनीय है, उनके ऊपर पेशाब करना, थूकना, मारना, पीटना एकदम ये मतलब शर्मसार करता है। जितनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उतनी हो, लेकिन इसमें सरकार आपको फेलियर दिख रही कि कार्रवाई नहीं कर रही। क्या आप आपके आंकड़े आए आपके सामने? आप एनसीआरबी का महिला के ऊपर आए, आप देख लीजिए। जो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश अपराधी छोड़ के चले गए, कहाँ गए भाई? 5 राज्यों में मुकालबा चल रहा था, 5 राज्यों में, और वो 5 राज्य भारतीय जनता पार्टी के थे और उसमें योगी जी जीत गए। इसके लिए योगी जी को उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ाने के लिए योगी जी को बहुत बहुत बधाई। अरे इतने बेशरम आदमी है कि ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। सोचिए कि मैं और लखनऊ में सबसे ज्यादा अपराध हुए, ये सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है भाई, कि जहां पर 2 ठोर स्टूल मंत्री हो, जहां पे 3-4 ठोर मंत्री हो, 4-5 ठोर वो लंजू पंजू हो, वहां पर बताइए अपराध बढ़ रहा है। और सुनिए, यही नहीं यहाँ तक रुकता है। 3 जिले दिखाए गए कि अपराध में सबसे आगे, और 4 राज्य के मुख्यमंत्री फेल हो गए। अरे योगी जी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी शर्म हया बची हो, आप इस्तीफा दे दीजिए और मैं दिखा दूंगा कि कानून व्यवस्था कैसी होती है। मगर आज भारतीय जनता पार्टी ने हर विभाग में अपने कार्यकर्ता बैठा रखे हैं, ना कहीं इंस्पेक्टर है और ना कहीं एसडीएम है और ना कहीं पर डीएम है, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। कहाँ से आए भैया? क्या नाम? संजीव यादव। क्या कह रहे हैं यार? तो मायावती जी तो आज आप ही लोगों पर बपर गई। अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली हुई है। जो भाषा बीजेपी की है, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो भाषा उन्हें बताई गई है, वही भाषा वो बोली है। बीजेपी वाला असर तो नहीं पड़ेगा कुछ पीडीए को? कोई असर नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के जननायक, जिन्होंने 2024 में बीजेपी का रथ रोकने का काम किया, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, उस नारे को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए के दम पे रोकने का काम किया। और आगे 2027 में पीडीए के दम पे समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। 27 के सत्ताधीश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी होंगे। पीडीए के दम पे कुछ नहीं होगा। चाहे मायावती जी अकेले लड़े, चाहे गठबंधन। मायावती जी साथ उनका कोर वोट नहीं है। सब आप लोगों ने खींच लिया 2024 में। 24 में इसलिए घबरा के इस बार अकेले लड़। ये घबराहट है, बौखलाहट है। ये खरीदी हुई भीड़ बुलाई जाती है। अरे सिर्फ महापुरुषों के नाम पे। सही है, क्या कर रहे हैं आप? सही कर रहे हैं। सही कह रहे हैं जी बनेंगे जी चाहे कितना भी कोई आ जाए, कोई भी आ जाए, कहाँ सब से आए हैं आप? कन्नौज जी। क्या उद्देश्य है? यही है भैया जी बनेंगे, 27 में आएगी पीडीए की सरकार। आप क्या चाहते हैं भैया? क्या नाम? पंकज सिंह चंदेल। काहे आए हैं? आए हम बुलाए गए थे। अच्छा, भैया से मिलने? भैया से मिलने मिले? आए थे। हाँ मिले थे। दर्शन हो गए? हाँ दर्शन हो गए। मंत्री बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे बिल्कुल। ठाकुर आएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? अखिलेश ठाकुर ठाकुर आएंगे। क्षत्रिय समाज से? हाँ अरे तो कहते हैं यादव की पार्टी एमवाई समीकरण लगाते हैं, आप यहाँ कहाँ चले आए? चले क्यों लगाव है मतलब भैया जवाब जी- दे रहे हैं आप। भैया जी से लगाव है। मतलब ये किसी की पार्टी नहीं, सब समाज की बात। सब समाज की बात है। इसीलिए आप बोलेंगे ना तो आपकी आवाज जाएगी। तो जो लोग कहते हैं कि इनकी पार्टी, तो कहते हैं हम खड़े हैं क्षत्रिय समाज के लोग। हम खड़े हैं, अच्छी बात है, आएंगे। चलिए इधर इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अवनीश पाल, कहाँ से आए? प्रयागराज से। बड़े दूर चले आए। बड़े दूर से आ गए। क्या मकसद है? मकसद कुछ नहीं था, तो बस यही मिलने के लिए आए थे यहाँ पे जी। आज हो गए दर्शन? हाँ मान के चलिए, पहली बार आए हैं। पहली बार? अच्छा है। तो क्या लग रहा है कि वापसी होगी? हाँ बिल्कुल होगी वापसी तो 24 में हो गई थी। कुछ बची है, उसको 27 में पूरा कर लेंगे। मतलब 24 वाला जोश अभी खत्म नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है, अभी और बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, जो हो जाए जी बिल्कुल बढ़ेगा। क्या चाहते हैं? अगर अध्यक्ष जी आपके जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो कौन सा काम पहला बढ़िया काम करें? रोजगार के लिए, रोजगार प्रमुख मुद्दा है। बेरोजगारी चरम पे है। भरोसा है आते ही रोजगार मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और क्या मुद्दे हो सकते हैं आपके? मुद्दे तो बहुत है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार चरम पे है इस टाइम।
कुल मिला के एकमात्र उद्देश्य इन सबका यही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। हालांकि जो ये मामला देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी का टक्कर देखा जा रहा था, तो मायावती जी ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। कहीं ना कहीं इसको त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की गई। हालांकि आज अगर वो सबसे ज़्यादा गरजी और बरजी तो वो समाजवादी पार्टी पर ही गरजी बरजी, और यहाँ तक बोल गई कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है ये सब दिखावा है, ये सबसे बड़े दोगलापन है। अध्यक्ष जी का नाम लेके बात करती हैं कि जब ये सरकार में होते हैं तो ये एक समाज के लिए काम करते हैं, जब सरकार से बाहर होते हैं तब इनको पीडीए की याद आती है। बाकी आपको तय करना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से निकली हुई स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी। हालांकि ए टीम बी टीम की बात तो चलती रहती है, अब जनता को तय करना है कि ए और बी टीम कौन है। 2027 में सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं होता है, ये जनता मालिक होती। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।